सरकार का मकसद था अपनी सरकार को बचाना, ठीक है। उन्होंने जो ये सहायता दी है वो सहायता इसलिए नहीं दी है कि वो सहायता बनती थी, सहायता इसलिए दी है ताकि वो कांग्रेस की बदनामी ना हो, कांग्रेस पार्टी सरकार ना गिरे और अगले चुनाव हो तो कांग्रेस को नुकसान ना हो। ये सीधी सी बात है, सबको समझ में आती है। इसी मंत्रालय 584 योजना है हर व्यक्ति के लिए लागू। हाँ, तो ये राजनीति के कारण जो है उस परिवार का भला हो गया है, वो बात ठीक है। अगर मान लीजिए उस बच्चे को जो है, अब किसी भी इंसान को कभी भी मृत्यु आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। किसी को दुर्घटना हो सकती है तो मृत्यु आ सकती है, किसी को कोई कत्ल करे तो मृत्यु आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, हर क्षण मृत्यु खड़ा होता है आदमी जो है। लेकिन हर इंसान की क्षतिपूर्ति जो है इस तरीके से नहीं हो पाती है कि परिवार की जो स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बदल जाए। लेकिन हाँ, यहाँ से जो है एक बात सोचनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अत्याचार है ये इंद्र कुमार मेघवाल के ऊपर अत्याचार नहीं है, ये समाज के ऊपर अत्याचार है। तो समाज को जो है भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा क्या अपनाया जाए, क्या करा जाए कि अत्याचार बंद हो। इस बात पर जो है चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भेदभाव किस कारण हो रहा है। भेदभाव हो रहा है हिंदू धर्म में रहने के कारण। जाति हिंदू धर्म में है ना। अब आप लोगों को ये पता है कि मैं मेघवाल हूं तो मैं हिंदू हूं, ठीक है, मैं हिंदू धर्म में हूं तो मैं नीच हूं, तो उस धर्म को छोड़ देना बेहतर है ना। बाबा साहेब ने कितनी बार बोला, कैसे कैसे बताया बाबा साहेब ने जो है, और तुम्हें कैसे समझाया जाए। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, जो भेदभाव खत्म हो जाएगा आपका। बौद्ध धर्म अपना लीजिए, पूरी दुनिया से लिंक आपका जुड़ जाएगा, पूरी दुनिया के बौद्ध जो आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। समझ नहीं रहे हैं आपको जो है, आप बातों को समझो ना। अभी देखिए ना, मुसलमानों के ऊपर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा पैगंबर के ऊपर बोला ना मुसलमानों के लिए जो है, तो पूरी मुस्लिम कंट्री जो है क्या बोली, दबाव डाला ना सरकार के ऊपर। दयाराम जी, सीधी सीधी चाल चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग बेमतलब में समाज में जो है घृणा और द्वेष फैलाएंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ जी, हमारे जो जिला अध्यक्ष है गजराज भाई, हाँ, और वहाँ का जो तहसील अध्यक्ष है उनसे बात कीजिए आप 1 मिनट। वो उनको मैं बोला मैं कि यार वो तो वीडियो जारी कर दिया, मैं बोल रहा है ऐसा बात नहीं है, उनकी बात नहीं है, तो भाई वो वीडियो कैसे जारी हो गया उनका। आप एक काम करो ना, हाँ, जो इंद्र कुमार मेघवाल के पिता हैं उनसे बात करा दो ना। हाँ, तो वही तो मैं करवा रहा हूँ, चालू रखना। हाँ, लो बात करो सर से। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ सर बोलिए सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं दयाराम बोल रहा हूँ, भारतीय स्वाभिमानी मंच से तहसील अध्यक्ष सायला। अच्छा, तो क्या इंद्र कुमार मेघवाल जी के पिताजी से बात हो सकती है क्या? हाँ बात हुई, अभी मैंने जस्ट आधे घंटे पहले मैंने बात किया उनसे, बोला कि भाई तुमने जो वीडियो एक वायरल हुआ ना। नहीं, उनसे हमारी बात करा दो ना डायरेक्ट जो है। उनको लाइन दे दो, उनको लाइन दे दो तुरंत ही। और उनको भी वो बोल रहे हैं, उनका कोई फोन आ रहा है तो उनके लिए बोल रहा है कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। उनके फिर उसने फोन कट कर दिया है, मगर देखो सुनो। हाँ मैं उनसे बात करा दूंगा। अभी आप हमसे बात कर लेते हैं कि क्या है, किस हिसाब से बात करना है। देखो मैंने उनसे बात किया कि भाई वो आपने वीडियो किस हिसाब से बनाया, कि जो हम तो लोग तो जो संघर्ष लड़ रहे हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, और आपने ऐसा वीडियो किस हिसाब से बनाया, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने ये चीज मेरे को उत्तर दिया कि मेरे पास से जोधपुर से फोन आया था और वीडियो बनाने का बोला था कि वीडियो ऐसा बनाओ कि वो आपको जो अशोक गहलोत जी ने दिया है ना उसका वीडियो बनाओ। तो उन्होंने तो सही बनाया ना वीडियो जो है भाई। उन्होंने क्या बोला, एक ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप जो है। अब इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को क्षतिपूर्ति जो हुई थी, आर्थिक क्षति जो हुई थी वो पूरी हो गई है, ठीक है। लेकिन अब जो है आप सुनो पहले मेरी बात। आप जो है जो संगठन और जो नेता अब उनके पास आएंगे, दबाव बनाएंगे कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका जो मकसद है वो मकसद बाबा साहेब का जो मकसद था वो मकसद नहीं है। उनका मकसद जो है अब अपने आप को चमकाने का रहेगा बस जो है, ठीक है। सुनिए किसी भी नेता ने जो है ना, किसी भी नेता ने आके जो है बाबा साहेब की बात नहीं कही है उससे, इंद्र कुमार मेघवाल से। किसी भी नेता ने आके, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो सतपाल तंवर हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी ने आकर उसको ये नहीं बोला है कि तू हिंदू क्यों, अभी तक तू हिंदू होने के भी ऐसे तो अत्याचार हुआ है, तू बौद्ध क्यों नहीं बना अब तक जो है, क्या तुझे मालूम नहीं था? ये बात जो है ना, अब उस इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को आप ये बात अब समझाइए कि जो आर्थिक क्षति से वो तेरी पूरी हो गई है, लेकिन जो अत्याचार तेरे ऊपर हुआ है वो तेरे ऊपर नहीं हुआ, वो समाज के ऊपर हुआ है। और ये समाज के ऊपर लगातार अत्याचार होता रहेगा अगर उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये बात को नहीं माना तो।
बाबा साहेब की इज्जत करते हो? करता हूँ ना सर। अच्छा, तो आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया? तो हिंदू धर्म अभी तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम हिंदू धर्म छोड़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, उसके लिए थोड़ा हमें आगे अच्छा, और बढ़ना पड़ेगा। नहीं कितना मुझे ये बताइए कितना वक्त चाहिए? 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। सुनिए पहले मेरी बात दयाराम जी बात सुनिए। 1935 में हिंदू धर्म बाबा साहब ने छोड़ दिया था, ठीक है? हाँ सर। और 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था बाबा साहब ने। उसके बाद तक बहुत बड़े स्तर पर प्रचार हुआ इस बात का, पूरी दुनिया में मैसेज गया, पूरी दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। लेकिन पूरी दुनिया को आज तक ये नहीं मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों का क्या हुआ। क्या उन्होंने भी बाबा साहब के अनुयायी होने का पुख्ता सबूत दे दिया है? जो इंद्र कुमार मेघवाल जी के पिताजी ने जो वीडियो बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। जो उनको जो क्षतिपूर्ति हुई थी, जो नुकसान हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति जो है जो गहलोत सरकार है उसने कर दी है। 20 लाख रुपए उनको दे दिए हैं कैश और एक नौकरी दे दी है, ठीक है? सुनो, पहले मेरी बात सुनिए आप, जो है पहले मेरी बात सुन लीजिए। 20 लाख रुपए दे दिए उनको परिवार को और एक नौकरी दे दी, ठीक है? प्लस में वो जो इंद्र कुमार मेघवाल का जो हत्यारा टीचर है उसको कुछ छोड़ तो नहीं दिया, उसके खिलाफ तो FIR है, उसको तो सजा मिलेगी, जो भी जांच होगी मिलेगी, ठीक है? तो जो परिवार को जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई एक तरह से जो है उनको हो गई है, इसीलिए उन्होंने ये लिख कर दे दिया है। अब आगे और क्या मांगे आप लोगों की? आप लोगों की क्या मांग है? देखो सर, आगे उनकी एक ही मांग है। उन्होंने एक ही वीडियो के दायरे में एक ही बताया है कि हमको जो नौकरी दिया उसके लिए भी धन्यवाद है और 25 लाख रुपए दिया उसके लिए भी धन्यवाद। मगर उन्होंने एक ही वो नहीं है कि अशोक गहलोत जी के मिल के आगे की बात करेंगे कि आगे क्या मांग है और वो उनकी मांग नहीं मुझे आप बताइए कि आपकी और क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? हम लोग तो सर ये ही चाहते हैं कि ये 25 लाख भी नहीं चाहिए और नौकरी भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? पहले तो अशोक गहलोत जी से मिलना है कि वो उधर आए, इंद्र मेघवाल के घर पे आए। क्या करेंगे वो आकर क्या करेंगे? आप बाबा साहब को मानते हो क्या? आप बाबा साहब को मानते हो? जी सर, मीडियम बोले हुए वो मिलने के लिए सर। मुझे ये बताइए, क्या नाम बताया आपने? दयाराम। हाँ दयाराम जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप बाबा साहब को मानते हो? मानता हूँ जी, बिल्कुल। बाबा साहब की इज्जत करते हो? करता हूँ ना सर। अच्छा, तो आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया? तो हिंदू धर्म अभी तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम हिंदू धर्म छोड़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, उसके लिए थोड़ा हमें आगे और बढ़ना पड़ेगा। नहीं कितना मुझे ये बताइए कितना वक्त चाहिए? 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। सुनिए पहले मेरी बात दयाराम जी बात सुनिए। 1935 में हिंदू धर्म बाबा साहब ने छोड़ दिया था, ठीक है? और 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था बाबा साहब ने। उसके बाद तक बहुत बड़े स्तर पर प्रचार हुआ इस बात का, पूरी दुनिया में मैसेज गया, पूरी दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। लेकिन पूरी दुनिया को आज तक ये नहीं मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों का क्या हुआ। क्या उन्होंने भी बाबा साहब के अनुयायी होने का पुख्ता सबूत दे दिया है? आज तक आप लोग जो है जो काम होना चाहिए था आज तक वो काम आपने नहीं किया है। अब इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को क्षतिपूर्ति जो हुई थी, आर्थिक क्षति जो हुई थी वो पूरी हो गई है, ठीक है? लेकिन अब जो है आप सुनो पहले मेरी बात, आप जो है जो संगठन और जो नेता अब उनके पास आएंगे, दबाव बनाएंगे कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका जो मकसद है वो मकसद बाबा साहब का जो मकसद था वो मकसद नहीं है। उनका मकसद जो है अब अपने आप को चमकाने का रहेगा बस, जो है, ठीक है? सुनिए किसी भी नेता ने जो है ना, किसी भी नेता ने आके जो है बाबा साहब की बात नहीं कही है उससे, इंद्र कुमार मेघवाल से। किसी भी नेता ने आके, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो सतपाल तंवर हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी ने आकर उसको ये नहीं बोला है कि तू हिंदू क्यों? अभी तक तू हिंदू होने के भी ऐसे तो अत्याचार हुआ है, तू बौद्ध क्यों नहीं बना अब तक? जो है क्या तुझे मालूम नहीं था? ये बात जो है ना, अब उस इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को आप ये बात अब समझाइए कि जो आर्थिक क्षति से वो तेरी पूरी हो गई है, लेकिन जो अत्याचार तेरे ऊपर हुआ है वो तेरे ऊपर नहीं हुआ, वो समाज के ऊपर हुआ है। और ये समाज के ऊपर लगातार अत्याचार होता रहेगा अगर उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये बात को नहीं माना तो। ये बात उनको समझाइए, इससे जो है वो जो बदला लेने की जो भावना है, जो बातें, वो सारी पूरी होंगी। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर इसमें मैं भी आपको कुछ दोस्त कहना चाहता हूँ। देखो कि अब जो उनके परिवार में बीती है ना, तो अभी का अभी तो एक
आप बुद्ध धर्म में कैसे अभी के इसके परिवार में क्या बीत रही मालूम है आपको? अभी का अभी तो बुद्ध धर्म नहीं चल सकते ना, अभी इसमें थोड़ा वक्त उनको लगेगा, उनके संभालने अच्छा, में वक्त लगेगा। मतलब जो अच्छी बातें हैं उनको अपनाने, सुनिए, जो अच्छी बातें हैं उनको अपनाने में बहुत समय लगेगा, नौकरी लेने में और जो पैसा लेने में उसको टाइम नहीं लगा। देखो वो नहीं तो पैसा लेंगे नहीं, और अभी पहले जो यानी कि पहले हमारे समाज जो बोलेंगे ना उसके हिसाब से वो समाज के पकड़े हुए। दयाराम जी, सीधी सीधी चाल चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग बेमतलब में समाज में जो है घृणा और द्वेष फैलाएंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो समाज के बंदे ही है, कहीं दूसरे है नहीं। और वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने भाई दुख में आके मैंने 2 बार धन्यवाद दिया, मगर वो दुख की वजह से मैं ऐसा गलत जी को धन्यवाद, यानी कि जैसे कि आप किसी के दबाव में हो और आपने बदी में कोई प्रेशर हो तो आप अरे दयाराम जी, मैं कोई बात बोलता रहूंगा। देखो आप, हाँ एक मिनट सुनो, एक मिनट, मैं कोई आपको बात बोलता रहूंगा, आप बीच में बोलना चाहते होंगे तो फिर मैं मेरी कोई बात रहेगी वो मैं छोड़ के फिर बोलूंगा हाँ आप ही बोलिए। इसी हिसाब से उन्होंने धन्यवाद दयाराम जी, जो सरकार ने उनके साथ में किया है 25 लाख रुपया या 20 लाख रुपया उनको जो है आर्थिक सहायता दी है कैश में, ठीक है, और एक सरकारी नौकरी दे दी है, तो उसके लिए जो है सरकार के प्रति तो उनके परिवार से धन्यवाद बनता है, ठीक है। इसमें आप जो है इस बात को जो है किस तरह से तूल देंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी जो है। अभी इस बात मैं कहने का आप जो कह रहे हो आप भी सही है, मगर वो उन्होंने कि वो धन्यवाद किया, मगर वो 20 लाख और नहीं लेंगे। उन्होंने खुला एक ही बोला हुआ है कि हम 20 लाख भी नहीं लेंगे, हम नौकरी भी नहीं लेंगे, पहले हम समाज के ऊपर है। देखिए सरकार, सुनिए, सरकार का मकसद था अपनी सरकार को बचाना, ठीक है। उन्होंने जो ये सहायता दी है वो सहायता इसलिए नहीं दी है कि वो सहायता बनती थी, सहायता इसलिए दी है ताकि वो कांग्रेस की बदनामी ना हो, कांग्रेस पार्टी सरकार ना गिरे और अगला चुनाव हो तो कांग्रेस को नुकसान ना हो। ये सीधी सी बात है, सबको समझ में आती है। इसी मंत्रालय 584 योजना है हर व्यक्ति के लिए लागू। हाँ, तो ये राजनीति के कारण जो है उस परिवार का भला हो गया है, वो बात ठीक है। अगर मान लीजिए उस बच्चे को जो है, अब किसी भी इंसान को कभी भी मृत्यु आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। किसी को दुर्घटना हो सकती है तो मृत्यु आ सकती है, किसी को कत्ल कर तो मृत्यु आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, हर क्षण मृत्यु खड़ा होता है आदमी जो है। लेकिन हर इंसान की क्षतिपूर्ति जो है इस तरीके से नहीं हो पाती है कि परिवार की जो स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बदल जाए। लेकिन हाँ, यहाँ से जो है एक बात सोचनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अत्याचार है ये इंद्र कुमार मेघवाल के ऊपर अत्याचार नहीं है, ये समाज के ऊपर अत्याचार है। तो समाज को जो है भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा क्या अपनाया जाए, क्या करा जाए कि अत्याचार बंद हो। इस बात पर जो है चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हाँ सर, एक इसमें और एक टॉपिक निकला है। हाँ, देखो कि अभी उनको वो तो है कि आर्थिक स्थिति की वजह से तो उनको पैसा मिल गया है, उनको नौकरी मिल गई, ठीक है। अभी टॉपिक है उनको गाँव वालों की वजह से, यानी कि भेदभाव तो हटा नहीं है और दुश्मन तो और बन गए हैं उनके ऊपर। अभी देखो भेदभाव तो हटा नहीं है, उनको जो आर्थिक स्थिति है उनकी वजह से नौकरी मिला है और पैसा मिला, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भेदभाव किस कारण हो रहा है। भेदभाव हो रहा है हिंदू धर्म में रहने के कारण, जाति हिंदू धर्म में है ना। अब आप लोगों को ये पता है कि मैं मेघवाल हूँ तो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू धर्म में हूँ तो मैं नीच हूँ, तो उस धर्म को छोड़ देना बेहतर है ना। बाबा साहेब ने कितनी बार बोला, कैसे कैसे बताया बाबा साहेब ने जो है, और तुम्हें कैसे समझाया जाए। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, जो भेदभाव खत्म हो जाएगा आपका। बौद्ध धर्म अपना लीजिए, पूरी दुनिया से लिंक आपका जुड़ जाएगा, पूरी दुनिया के बौद्ध जो आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। समझ नहीं रहे हैं आपको जो है, आप बातों को समझो ना। अभी देखिए ना, मुसलमानों के ऊपर थोड़ा सा पैगंबर के ऊपर बोला ना मुसलमानों के लिए जो है, तो पूरी मुस्लिम कंट्री जो है क्या बोली, दबाव डाला सरकार के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, मेरा कहने का सबब है, देखो कि अभी हिंदू धर्म में हम छोड़ के जाएंगे जैसे कि बुद्ध धर्म में, ठीक है, तो हमारे संगठन तो इसमें थोड़ा हमें कामयाबी थोड़ा यानी कि हमें खुद को मजबूत तो बनना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है इंद्र कुमार जी, वो क्या नाम है, दयाराम जी सुनिए, दयाराम जी कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। धर्म जो है ऐसी चीज नहीं है जो कि आप हाथों में उठा के किसी को दे दोगे और ले लेगा कोई जो है। धर्म जो है धारण करने की चीज है, उसको समझना पड़ता है। पहले आप प्रचार कीजिए, समझाइए लोगों को। जब लोग समझ जाएंगे ना, वो कोई एक दिन का काम नहीं है। हाँ, उसमें सालों साल लग जाते हैं उसमें काम में जो है। बाबा साहेब ने देखो अभी आप जो बोल रहे हो ना, जैसे कि इंद्र मेघवाल था ना, उसके दादा, छोटे दादा, यानी कि उनके दादा तो हिंदू धर्म में और उनके छोटे दादा है ना, हिंदू धर्म छोड़ के कितना साल हो गया, 6 साल हो गया। चलो मुझे है ना एक बार है ना उससे बात करा दो, उसके पापा से जो है।
तो चलो सर करवाता हूँ अभी अभी हाँ वो करवाओ मेरे को बात, ठीक है, ठीक। उनके पापा का मैं नंबर आपको देता हूँ। और उनके देखो, लेकिन इंद्र मेघवाल के दादा है ना, हाँ मैं आपको बात समझा देता हूँ कि उनके दादा जो है उनके छोटे भाई, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के 6 साल हो गया। उनका जब इंद्र मेघवाल का छोटा दादा वो उन्होंने छोड़ दिया, मगर उसका खुद का सीधा दादा वो छोटे भाई की बात नहीं मानी, वो अभी तक हिंदू धर्म में रहा। तो ऐसा हुआ। आप इन्हें एक बार मेरी बात करा दो तो अच्छा रहेगा। हम आज चलो सर करवाता हूँ, समझाएंगे, थोड़ी समझेंगे। ठीक है, 6 साल से उनके छोटे भाई का नहीं सुना अभी सकेगा। करवाता हूँ।